अगर आपके पास भी सिर्फ एक दिन का समय है और आप पूरा वाराणसी घूमना चाहते हैं तो ये रहा आपके लिए परफेक्ट वन डे आइटनरी। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा पीडीएफ दूंगा जिसमें सारा कुछ मेंशन रहेगा, कहाँ रहना है, क्या खाना है और सारा कुछ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वाराणसी को सिर्फ एक दिन में पूरी तरीके से घूम सकते हैं और इस एक दिन के घूमने और रहने में कितना खर्चा आएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी वाराणसी तक। देश में कहीं से भी वाराणसी अगर आपको पहुंचना है तो वाराणसी जंक्शन के लिए आप बुकिंग करवा सकते हैं। और अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट रहेगा लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोनों ही जगह से आपको कई सारे ट्रांसपोर्ट ऑप्शन मिल जाएंगे जो आपको गदोलिया चौराहा तक पहुंचा देंगे। मैं रेलवे स्टेशन से बस 20 रुपए की शेयरिंग ऑटो लेकर पहुंच गया गदोलिया चौक, जो कि न सिर्फ सिटी सेंटर है बल्कि यहाँ की एक पॉपुलर लोकेशन भी है। अगर आप यहाँ पे होटल रूम बुक करना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप गदोलिया चौक के आसपास ही अपना रूम लें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इसी चौक के आसपास ही घूमना रहता है। बनारस में अगर मैं लोकल ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पर अवेलेबल है। यहाँ बैटरी रिक्शा कार जो कि बहुत ज़्यादा चलता है, आपको बस 10, 20 और 30 रुपये में हर जगह पहुँचा देते हैं। बनारस में सबसे पहले मैंने अपने दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे 80 घाट से की, जहां पर मां गंगा की सुबह की आरती होती है। फिर मैंने बोट राइड लिया जो शेयरिंग बेसिस पर मुझे 100 रुपीज पर पर्सन पर मिल गई। अगर आप चाहें तो प्राइवेट बुकिंग भी करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको 1200 से 1500 तक देना पड़ेगा। अगर आप नवंबर के टाइम पर आते हैं तो आपको ये साइबेरियन बर्ड दिखेंगे जो रील में काफी वायरल है, और ये दाना आप जरूर ले लें जो कि 10 से 20 रुपए में मिल जाएंगे। तभी आपको ये बर्ड आपके पास आएंगे और आप इनके साथ फोटो वीडियो बना सकेंगे। एक एक करके सारी घाट घूमने के बाद हम आ गए दशाश्वमेध घाट में। ये वही घाट है जहाँ ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के स्वागत करने के लिए 10 यज्ञ किए थे, जिसके बाद से यह स्थल बहुत पवित्र और दिव्य माना गया है, जहां स्नान, पूजा पाठ और अनुष्ठान करना शुभ माना जाता है और यह स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अगर आप आए तो स्नान जरूर करें। इसके बाद मैं निकल गया 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। दर्शन के लिए मेन 4 गेट बनाए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा भीड़ और पॉपुलर है गंगा द्वार, क्योंकि इसमें फोन आप अंदर तक लेकर जा सकते हैं। मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे प्रसाद के दुकान दिख जाएंगे, जहां से अगर आप मिनिमम 100 रुपए का प्रसाद या फूल लेते हैं तो आपको ये फ्री में मोबाइल और जूते चप्पल रखने देंगे। अगर आपको ये प्रसाद नहीं लेना तो मंदिर के बाहर और अंदर आपको फ्री में मंदिर द्वारा ट्रस्ट के द्वारा चलाया गया फ्री लॉकर भी प्रोवाइड होता है। अगर आप चाहें तो वहां पर भी मोबाइल और वॉलेट जमा करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं और वो लाइन में नहीं लग सकते हैं तो आप यहां से VIP पास भी बनवा के दर्शन कर सकते हैं, जो कि आपको 300 रुपीज पर पर्सन देना होता है। और यहाँ पे दुर्लभ दर्शन भी अवेलेबल है। और हाँ, सबसे मेन पॉइंट, मैं आपको स्पर्श दर्शन का टाइमिंग भी बता देता हूँ। तो वो सुबह 4 से 6 और शाम 4 से 6 के बीच में होता है। अगर आप 2 से ढाई घंटे पहले लाइन में लगते हैं तो शायद आपको स्पर्श दर्शन प्राप्त हो जाए। दोस्तों, दर्शन के बाद मंदिर कॉरिडोर में आपको पशुपतिनाथ, भारत माता और माता अन्नपूर्णा देवी का मंदिर दिखेंगे, तो आप एक बार वहां जरूर जाएं। सब जगह के दर्शन के बाद मैं निकल गया मणिकर्णिका घाट, जो कि गंगा द्वार के ठीक बगल में ही है। मणिकर्णिका घाट पे 24 घंटा चिता जलते रहती हैं, क्योंकि ये स्थल शिव के द्वारा दिए गए मोक्ष का द्वार माना जाता है। और यहाँ आने के बाद आपको जीवन का सच का पता चलेगा। थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद मैं निकल गया ठठेरी बाजार की ओर, जहाँ खाने और पीने का बहुत सारा ऑप्शन रहता है। यहाँ मेरी नज़र गई राम भंडार पर, जो काफ़ी वायरल है, तो मैं भी चल पड़ा उनके पॉपुलर बड़ी कचौरी और सब्जी का स्वाद लेने। 2 बड़ी कचौरी और सब्जी मुझे 70 रुपए की पड़ी, जो काफ़ी अच्छी थी। फिर थोड़ी दूर इन बनारस की गलियों में चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं बनारस का सबसे फेमस मोस्ट स्वीट डिश, जो यहाँ स्पेशली लोग ठंड का इंतजार करते हैं इसको खाने के लिए। वो है श्रीजी का फेमस मलइयो। अगर इसका प्राइस का बात करें तो यह मुझे 50 रुपए में पड़ा, और यहाँ पर बस कैश एक्सेप्ट होता है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, मैंने बहुत जगह देखा जहाँ पर कैश एक्सेप्ट होता है। तो अगर आप बनारस आ रहे हैं तो अपने साथ कैश जरूर कैरी करें। जिसके बाद मैं निकल गया काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के लिए,
जो करना बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि काशी नगरी बाबा विश्वनाथ अगर यहाँ के राजा हैं तो काल भैरव यहाँ के कोतवाल हैं। इनके दर्शन के बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। मैंने भी दर्शन किया, जो करने में मुझे लगभग 1 घंटा लग गया। यहाँ पर फोन अलाउ है तो आप फोन अंदर लेके जा सकते हैं। इतना घूमने के बाद हम काफी थक चुके थे, तो हम चले गए अपने रूम पर रेस्ट करने, ताकि शाम में गंगा आरती एंजॉय कर सकें। अगर आप चाहें तो गदोलिया चौराहा से ऑटो लेकर लंका भी जा सकते हैं, जहां पर आप बीएचयू कैंपस और संकट मोचन हनुमान के दर्शन जरूर करें। और हाँ, अगर आप बीएचयू तरफ जा रहे हैं तो यहाँ आपको दिखेगा पहलवान की लस्सी, तो आप जरूर यहाँ पे ट्राई करें, जिसकी कीमत लगभग 50 रुपए में पड़ती है। गदोलिया चौराहा से लंका की दूरी 4 किलोमीटर की है और ऑटो आपसे 30 रुपए लेकर बीएचयू गेट के पास उतार देंगे। शाम के 4 बजे हम निकल पड़े गंगा आरती देखने दशाश्वमेध घाट की ओर। आपको बता दें कि गंगा आरती लगभग 7 बजे से शुरू होती है, पर आपको फ्रंट में बैठना है तो आप 3 से 4 बजे तक पहुंच जाएं। अगर आप मैक्सिमम तो 5 बजे तक पहुंच ही जाएं, नहीं तो आपको बैठने के लिए भी सीट नहीं मिलेगा। जो तुमको ढाता तेरी दया से जो। गंगा आरती देखने के बाद आप यहाँ का लोकल फूड ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपको वेज थाली चाहिए तो यहाँ पे 80 रुपए से शुरुआत हो जाती है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। फिर हम पहुंच गए बनारस का मोस्ट फेमस नेताजी वाले पान के यहाँ पान खाने, जो कि मुझे 30 रुपए में मिल गई। और हाँ, बनारस आना कुछ ट्राई करना या ना करना, यहाँ का पान जरूर ट्राई करना। और अगर आपके पास 1 दिन और है तो आप सारनाथ भी विजिट कर सकते हैं और बनारस को और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ बजट की, तो अगर आप 2 लोग आ रहे हैं तो आपका लगभग 4 से 5 हजार के बीच में हो जाएगा। अगर आपको बनारस का पूरा आइटनरी का डिटेल PDF और लोकेशन चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, मैं सबको भेज दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नए वीडियो में।